हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देख रहे हैं स्टडी विद एवरीवन में मैथ का ये क्लास 2 है। ठीक, तो इसमें हमने सबसे पहले कल देखा था संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, और उसमें कुछ थोड़ा सा बच गया था, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि कौन सा, पहले रिवीजन कर लेते हैं कि कल कौन कौन सी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। कल हम लोग देख चुके थे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक, उसके बाद में पूर्ण संख्या क्या होती है, और उसके बाद में भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, और इसी के साथ में सह अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक, सहभाज्य संख्या क्या होता है और सापेक्षित अभाज्य संख्या यानी रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, और ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इन सब के बारे में चर्चा हो चुकी थी। आइए अब इसके संख्याओं में इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या ये देख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये इंटीजर क्या होते हैं, यानी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। तो इसको हमने लिख लिया है। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप में दर्शाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जब पूर्ण संख्या को, ध्यान देना यहाँ क्या कहा है, पूर्ण संख्या को, नेचुरल नंबर को नहीं, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक, तो उसको जब हम ऋणात्मक और धनात्मक रूप में दर्शाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ठीक, जैसे ये पूर्णांक जो है, ठीक, यहाँ मान लिया हमने क्या है, 0 है। ठीक, 0 ही लेना है। अब यहाँ एक धनात्मक संख्या हो जाएगी, धनात्मक, और इस तरफ ऋणात्मक। क्लियर। अब ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। ठीक, इसका कोई ओर छोर नहीं है। और प्लस में जो होगा तो +1, +2, +3, +4, ये ऐसे कहाँ तक जाएगी, ये भी अनंत तक जाएगी। ठीक, और ये जो 0 है ये ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक, ये धनात्मक भी नहीं है और ये ऋणात्मक भी नहीं है। ठीक, तो ये कौन सी संख्या है, ये उदासीन संख्या है। क्या है, उदासीन। ठीक, ये क्या है, उदासीन संख्या। क्लियर। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये पूर्णांक होते हैं इसमें सम और विषम संख्या होती है। ठीक, तो इसको हम समझ ले रहे हैं। यहाँ पूर्णांक लिख दें। पूर्णांक ये 2 टाइप की होती है, सम और विषम। ठीक, तो सम संख्या जैसे यहाँ लिख दे, सम संख्या, सम संख्या, इसको हम क्या कहेंगे, इवन संख्या, इवन नंबर्स। क्लियर। और इधर हो जाएगा आड यानी विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आड नंबर्स। क्लियर। अब ये जो सम संख्या होती है ये 0, 1 नहीं होगा, 2 होगा यहाँ, उसके बाद में 4 हो जाएगा, उसके बाद में 6 हो जाएगा, उसके बाद में 8 हो जाएगा, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। क्लियर। अगर इधर देख लिया जाए तो इधर -2 हो जाएगा, -2, -4, -6, ऐसे ऐसे ये कहाँ तक बढ़ता जाएगा, अनंत तक बढ़ता जाएगा। ठीक, अगर विषम संख्या की बात करें तो यहाँ 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, ऐसे ये बढ़ते जाएगा इधर। ठीक, और उसके बाद में यहाँ अगर हम देखें विषम संख्या माइनस में, तो यहाँ कामा लगा दें, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, -2 नहीं, -3 होगा, फिर माइनस, यहाँ विषम संख्या लिख रहे हैं, फिर -5 होगा, फिर -7 होगा, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये अनंत तक बढ़ जाएगा। क्लियर। चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, दोनों जब 2 संख्याएं लिखेंगे तो आपस में उनमें अंतर 2 का
चलता रहेगा। अब यहाँ ये जो शून्य आया है, ठीक, ये क्या है, ये एक सम संख्या है। क्या है ये? सम संख्या है। शून्य को सम संख्या कहा जाता है। ठीक, सम संख्या वो संख्या होती है जो हमेशा किससे विभाजित होती है? 2 से, पूर्णतः 2 से विभाजित होती है। क्लियर? तो जो 0 है वो 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जैसे 0 बटा अगर 2 लिख दें तो यहाँ 0 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो 2 से जितनी भी संख्याएं डिवाइड हैं वो क्या हो जाएंगी? सम संख्या की कैटेगरी में। जैसे 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6 है, 2 से होगा। 8 है, 2 से होगा। 10 है, 2 से होगा। 12 है, 2 से होगा। 50 है, 2 से होगा। और 100 है, 2 से होगा। ठीक, जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? 2 से डिवाइड होती हैं। तो 0 भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी भाग हो जा रहा है पूरा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर क्या होता है, यानी वास्तविक संख्या। ठीक, इसको पढ़ने के बाद में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक, उम्मीद करते हैं जितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं सब समझ में आ गया होगा। और आगे वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जब तक पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्वेश्चन करने में समस्या आएगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है? परमेय तथा अपरमेय संख्याएं ही क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक, अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है इसको अभी हम देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं परमेय तथा अपरमेय। परमेय तथा अपरमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, संख्याएं क्लियर? एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल जैसे 1 ले लिया। ठीक, ये क्या है? परमेय संख्या है। ठीक, तो वास्तविक संख्या होगी। -1 ले लिया, ये भी हो जाएगा। जैसे लिख लिया -5/3, 2 लिख लिया या 7 लिख लिया, ये भी हो जाएगा। ठीक, 2/3 लिख लिया, ये भी हो जाएगा। ठीक, अगर अंडर रूट में लिख दिया जाए, √2, √3 कुछ भी लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या होगा। 0 लिख दिया जाए, ये भी वास्तविक संख्या है। √7 लिख दो, ये भी क्या है? सारी ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, अब वास्तविक संख्याएं जो हैं अभी समझ में आएगा जब परमेय और अपरमेय संख्या बताएंगे, उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। बस अभी ये ध्यान रखना है कि जो वास्तविक संख्या होती है वो सभी परमेय संख्याएं और सभी अपरमेय संख्याएं जितनी होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। अब इसमें कुछ परमेय संख्या लिखा है और कुछ अपरमेय संख्या लिखा है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं परमेय संख्या देखते हैं। ठीक, परमेय संख्याएं देखेंगे। ठीक, परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्याएं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ बस आज ही के वीडियो में थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, उसके बाद में तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, लेकिन उससे पहले ये थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी था। ठीक, तो वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
ठीक, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q का मतलब होता है कि जैसे दशमलव संख्या है तो उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, P बटा Q मतलब जैसे लिखा है 0.5 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम क्या कर देंगे 0.5 और बटा ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ 10 हो गया। ठीक, तो ये ऊपर वाला अंश जो है ये P हो गया और नीचे वाला Q हो गया। ठीक, लेकिन इसमें और कुछ कंडीशन है। P बटा Q के रूप में लिख सकते तो हैं, लेकिन ये P और Q जो है ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। जो अभी इससे पहले हम बताए हैं कि पूर्णांक क्या होता है। किन यहाँ जहाँ लिख दें P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद में एक कंडीशन और होता है, ये जो Q होता है, Q हम कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ नीचे जो हर है, ठीक, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा, तो भाग 0 से लग नहीं पाएगा। ठीक, क्योंकि उसको डिफाइन परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे लिख दिया 5/0 तो अब ये इन्फिनाइट जाएगा। ठीक, अनंत तक जाएगा, इसका जो ये से आएगा भागफल, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, Q कभी 0 नहीं होगा और P और Q क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक, अब एग्जाम्पल हम लोग परिमेय संख्या की देख लें। इसमें एग्जाम्पल का होगा जैसे 5। अब 5 को हम P बटा Q के रूप में यहाँ देखते रहिए, जो 5 है इसको हम बटा 1 लिख सकते हैं, बराबर फिर 5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, और इसको अगर P मान लिया जाए तो ये Q हो जाएगा, और Q 0 के बराबर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, हम परिमेय संख्या कहेंगे, जिसको हम बटे के रूप में P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। 5 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 7 को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, 8 को भी लिख सकते हैं, ये हो गया। या 7/9 कर दिया, ये भी है, ये P हो गया, ये Q हो गया, और Q 0 भी नहीं है, और ये दोनों ऊपर और नीचे वाले संख्या क्या है, पूर्णांक भी है। ठीक, या फिर हम 2.5 लिख दें, इसको भी लिख सकते हैं। 2.5 का मतलब यहाँ ये हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, और ये इसको लास्ट में काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 5/2। तो जब 5/2 आएगा तो 5/2 में ये क्या हो जाएगा, P बटा Q के रूप में हो जाएगा। क्लियर। अब माइनस अगर लिख दिया जाए, -11 लिख दो बटे 18 कर दो, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये भी है। ठीक, पूर्ण संख्या माइनस में भी होती है, पूर्णांक जो होती है वो माइनस में भी होती है, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी अभी पढ़ाया गया है। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, क्या है अपरिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या बिल्कुल परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होगा, जिन्हें P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जिन्हें P बटा Q के रूप में क्या करें, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं, सॉरी यहाँ ला रहेगा, लिखा जा सकता। ठीक, इन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लें, जैसे मान लो यहाँ √3 हो गया। ठीक, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं, अभी बताएंगे क्यों नहीं लिख सकते हैं। √2 हो गया, जितनी भी रूट के अंदर जो संख्याएं हैं उनको हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, या -√3 हो गया। ठीक, ये सब नहीं लिख सकते हैं। या पाई हो गया, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बताया गया है परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना जरूरी है, पूर्णांक जरूरी है। ठीक, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, जैसे 5 हो, 7 हो। अब अगर 5 दशमलव ऐसे ऐसे कुछ और इधर बढ़ता जाए तो वो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक, तो ये जो √3 है, ठीक, ये इसका दूसरा मान होता है, दशमलव में आता है, इसका मान होता है। ठीक, और ये पाई है, जो पाई का मान होता है ये भी अलग होता है। ठीक, जैसे पाई का मान कितना होता है, 3.1
1 4 1 होता है, अंडर रूट 2 का मान जो होता है 1 4 1 4 होता है, ये सब होता है। ठीक, तो इन सबको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, जैसे अगर मान लो रूट 4 है, ठीक, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर रूट 3 लिखा हुआ अंडर रूट 3, अब ये करंडी से यानी रूट से बाहर नहीं आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और जितने भी गणितीय सिंबल हैं, जैसे ये पाई हो गया, उसके बाद में जी होता है, कैपिटल स्मॉल जी होता है, ये सब क्या है, गणितीय सिंबल है यानी प्रतीक हैं। इनको भी ये 9 नहीं लिखा है, ठीक, ये जी लिखा हुआ है, तो ये सब क्या होंगे, परिमेय संख्या में आते हैं। ठीक, अब अगर यहाँ पे रूट -3 कर दिया जाए, तो ये अब ना परिमेय है और ना अपरिमेय है। क्या है, ये ना परिमेय है और ना अपरिमेय है, ये क्या हो जाएगा, एक काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर हम कैसे चेक करते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं कैसे हम पता करें कि रियल नंबर ये है या नहीं है। ठीक है, रियल नंबर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। रियल नंबर चेक करेंगे कि ये रियल नंबर है या नहीं है, कोई संख्या है, रियल मतलब पूर्णांक संख्या, ठीक, कि कोई वास्तविक संख्या है कि नहीं है। ठीक, अब कैसे चेक करेंगे, कोई संख्या अगर उसका हम वर्ग कर दें, ठीक, जैसे 3 है, इसका अगर हम वर्ग कर दें तो अगर मान पॉजिटिव आ सकता है और निगेटिव आ सकता है। ठीक, एक पॉजिटिव आएगा और एक क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अगर निगेटिव मान आता है तो नहीं होगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये पॉजिटिव आ गया यानी कि ये रियल नंबर है। अगर -3 कर दिया जाए, ठीक, तो यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा और 3 3 9, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि ये भी रियल नंबर है। तो माइनस कहाँ आएगा, जब प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और प्लस माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक, अब प्लस माइनस हो नहीं सकता है। ठीक, तो अब माइनस कैसे आएगा, जैसे √2 लिखा हुआ है, अब इसको पता करना है कि ये रियल नंबर है कि नहीं है, तो इसको हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब वर्ग करने के बाद में अब इतना पता होगा आपको कि इस 2 से ये रूट कट जाता है। ठीक, अगर नहीं पता है तो इसके आगे जब ये सॉल्व हो जाएगा तो वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। कट गया, अब यहाँ संख्या क्या बची, 2 आ गया। अब ये 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसका मतलब ये रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है। ठीक, √3 ले लिया गया, इसका वर्ग करेंगे तो ये फिर से कट जाएगा, 3 पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर, अगर -√3 ले लिया गया इस तरह से, ठीक, तो अब इसको चेक करेंगे रियल नंबर है कि नहीं, तो रूट से रूट कट जाएगा, कट जाता है। ये ऋण जो होता है ये एक बार नहीं बचता है, इसका मतलब ये होता है कि -√3 गुणा -√3, तो ऋण ऋण का गुणा धन और ये रूट रूट हट जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, अब अगर ऐसे देखा जाए और किसको देख लिया जाए, मान लो एक संख्या है यहाँ पे 5 -√9 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हमें पता करना है कि ये रियल नंबर है कि नहीं है। ठीक, अब इसमें समस्या होगी धीरे धीरे, अभी तक तो ये सिंगल अंक थे प्लस माइनस में, तो वो हो गया, लेकिन अब 5 -√3 है। अब इसको पता करना रियल नंबर है कि नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको ये मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो a - b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, तो ये -b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख दें, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 ये भी होता है, यही तो होता है, ये स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है। ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे उसी बेस पर। तो ये स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक, प्लस b स्क्वायर, अब √9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ इससे कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो यहाँ 9 आ गया,
तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों हो गया। अब माइनस लगा देंगे, अब यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे और गुणा लगाएंगे ए लिखेंगे, ए कितना है 5 है, और फिर गुणा लगाएंगे बी लिखेंगे, बी कितना है अंडर रूट 9। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, एक एक चीज लिखा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। ठीक, अब 25 है और 9 है, 25 9 34 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ गुणा है, अब यहाँ अंडर रूट 9 है। ठीक, तो अंडर रूट 9 का मतलब इसको हम 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 3, जब ये रूट से बाहर आएगा तो 3 आएगा, यहाँ 3 हो गया। अब क्या करेंगे 34 हो जाएगा और 10 तियां 30 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 4 आ गया। और 4 ये कैसा आया है पॉजिटिव आया है नहीं, 30 बड़ा छोटा है और 34 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा वाला घटा है यानी 4 प्लस में आएगा। इसका मतलब ये जो आया था कहाँ, ये 5 माइनस अंडर रूट 9, ये क्या था हमारा 5 माइनस अंडर रूट 9 जो है ये हमारा क्या है रियल नंबर है, वास्तविक नंबर है। ठीक, अगर मान माइनस में आता तो रियल नंबर नहीं होता। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले उसको देखिए, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखिए। ठीक, और ये क्रम अब चलता रहेगा कंटिन्यू, और एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अगला वीडियो जब यूट्यूब पर पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।